दोनों बोझ है, दोनों बोझ है, दोनों बोझ है। सुबह से शाम तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जो निर्मल जी थैला लेके घूमते हो ना, झोला लेकर घूमते हो, वो पापों का बोझ ढो रहे हैं। और माँ जो चावल की डिब्बी और जिनवाणी के थैला लेके घूम रहे हो ना, वो धर्म का बोझ ढो रहे हो, धर्म का बोध नहीं कर पा रहे। जीवन का बोध करो, धर्म का बोध करो, अपने भीतर से जागने का तो प्रयास करो, क्योंकि जो जागृत है वही आपूरित हो सकता है उस आलोक को देखकर, उस प्रकाश को देखकर। प्रकाश हमारे सामने है, प्रकाश हमारे सामने है। दिन निकल चुका है पर हम जागे तो। जो गहरी नींद में सो रहा है वो तो रंगीन सपनों में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, उसको ना दिन रात सुबह शाम कोई बोध ही नहीं, बोध ही नहीं है। ये निर्णय कर लो, सुबह हुई है तो चंद मिनटों में, चंद घड़ियों में शाम होगी, चाहे जीवन की हो, चाहे ये सूर्य उदय के निमित्त से होने वाली हो। कितने घंटे? 8, 10, 12 घंटे उदित हुआ है तो ये पक्का है उसका डूबना निश्चित है। मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु भी निश्चित है, तो कम से कम मरने से पहले जाग तो जाऊं। ये निर्णय है, ये निर्णय है। जितने जितने जीव जन्म लेंगे, अभी तक कोई ऐसा अमर व्यक्ति पाटनी जी जन्म ले पाया? नहीं, नहीं, नहीं। अमर कहने वाले देव भी जन्म लेते हैं तो उनको भी मरना पड़ता है। फिर मैं इंसान हूं, फिर तो मैं इंसान हूं, मैंने जन्म लिया है तो मुझे भी मरना है। फिर क्यों ना मरने से पहले एक बार जाग लूं, एक बार जगा लो अपने आप को, एक बार जगा लो अपने भीतर के धर्म को और ये सच्चे धर्मात्माओं को। नहीं जाग पा रहे हैं। भीतर की वह प्रकाश की, वह प्यास प्रकाश की, वह लालसा ही उत्पन्न नहीं हो रही। अरे आंख ही नहीं खोलोगे, आंख ही नहीं खोलोगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। कुशल शिक्षक क्या करेगा? निर्मल जी, कुशल शिक्षक क्या करेगा जब बुद्धि मंद है? कुशल शिक्षक ही क्या करेगा जब बुद्धि ही मंद है? लाखों हजारों सूरज भी क्या करेंगे जब तेरी आंख ही बंद है? जीवन के एक एक पल का उत्तर सामने रखा है यारो। जीवन के एक एक पल का, एक एक रहस्य का उत्तर बिल्कुल सामने रखा है यारो। पर जिसकी आंख ही बंद है, पर जिसकी आंख ही बंद है उसके लिए सब कुछ बंद है। ऐसा ही है। मार्गदर्शन क्या करेगा? मार्गदर्शन क्या करेगा? कुशल शिक्षक क्या करेगा? ये हजारों सूर्य क्या करेंगे जब आपकी आंख ही बंद है, आपकी बुद्धि ही मंद है? आंख खोलो, जागते रहो, जागते रहो। शैलेन जी, जागते रहो। कई बार हिरने में आपने सुनी होगी आवाज, जागते रहो। नहीं सुने आपने? जागते रहो। वह रात में तो लाठी लेकर, लठ लेकर बजाते बजाते जाता है, कहता है जागते रहो, जागते रहो। वहां तो उसकी आवाज सुन के हम जाग जाते हैं, देख लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं। पर यहाँ धर्म कह रहा है, सदगुरु कह रहा है जागते रहो, जगमगाते रहो। पर हम जागते कहाँ हैं? जागते कहाँ हैं? जागते कहाँ है? अरे उठाया उससे ही जाता है, उठाया उससे ही जाता है। जो बोलो ना, उठाए उससे ही जाता है। प्रदीप जी, जो सोता है, जो चिमाऊ पड़ा है, सोने का ढोंग कर रहा है, उससे जगाया नहीं जाता। हम बिस्तर से उठ चुके हैं, बिस्तर से उठ चुके हैं, पर भीतर से उठ नहीं पाए। भीतर से जागृति नहीं आ पा रही है। हम जागृत ही नहीं होना चाहते हैं। अरे जागृत ही नहीं होगे, आंख ही नहीं खोलोगे तो आपके लिए आलोक और लोक क्या करेगा? लोक का भी बोध उसे ही होगा, आलोक का भी बोध उसे ही होगा जो अपनी आंख खोलना चाहता है, अपनी नींद से बाहर आना चाहता है, जो जागना चाहता है। कब तक सोते रहोगे? कब तक सोते रहोगे? आज के युवाओं से पूछो तो कहते महाराज जी बस 10, 12, 11 बजे तक तो
शायद ऐसे भी जीव होंगे इस संसार में जिन्होंने आज तक कभी सूर्योदय नहीं देखा, पता ही नहीं है उस सूर्योदय का आनंद क्या होता है, क्या अद्भुत घटना और कितना अद्भुत दृश्य वह सूर्योदय का होता है जो प्रतिदिन होता है। कई ऐसे जीव हैं उनको पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है। सूर्य उदित होने के बाद वे उठते हैं और पता नहीं जब नींद आए तब उस मोबाइल को साथ लेके लेके सो जाते हैं। इसलिए तो उन अजीब जीवों के साथ ही रहते रहते, उन पुद्गल वस्तुओं के साथ रहते रहते जीवन भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उठता है आज का व्यक्ति तो अलार्म के साथ और सोता है तो मोबाइल के साथ। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। सोना भी है तो भी मोबाइल, टीवी, पता नहीं कौन से पुद्गल सामग्री के साथ सोता है। उठना भी है तो बिना अलार्म के आज का कोई व्यक्ति नहीं उठता, चाहे मोबाइल में अलार्म भरा हो, चाहे राम जी कहीं लगा हो। कहते ना मैम साहब क्यों नहीं आए, अब अलार्म लेट हो गया था, अलार्म नहीं बजा। भाई क्यों हमें बाहर के अलार्म की ज़रूरत है? भीतर से ही पुकार आनी चाहिए, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हम सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं इस कान से और निकाल देते, दूसरों को भी सुनाते हैं जागते रहो। महाराज ने आज कहा जागते रहो, हम सो जाएंगे, दूसरों को उठा देंगे, जगा देंगे कि जागते रहो, तब तक मैं एक झपकी ले लेता हूं, तू जागते रहो। नहीं, जागने के सपने देखने से काम नहीं होगा, जागने के सपने देखने से काम नहीं होगा, हकीकत में जागना होगा। किसका दुख मनाया आज तक, किसका सुख मनाया आज तक हमने? जो जो आनंद लिया मात्र सपनों के आनंद लिए हैं। अब रो भी रहे तो सपनों के लिए रो रहे हो, जाग भी रहे हो तो सपने के लिए जाग रहे हो, खुशियां भी मनाई तो मात्र सपने के लिए। सब सपनों में हमने किया, सब सपनों में किया, रोया भी, हंसा भी, दुख भी किया, खुशियां भी मनाई, आनंद भी मनाया, जो कुछ भी मनाया मात्र और मात्र उस सपनों में ही हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। एक राजा था, एक राजा था और राजा का इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था। अब वारिस राजा को कौन? बहुत बीमार, बहुत बीमार हो गया। जितने डॉक्टर, हकीम, वैद्य जो थे, अब तो राजा था। माँ सामान्य आपका कोई बालक बीमार पड़ता है तो कहाँ कहाँ भटकते आप? फिर तो वो राजा था। जितने नगर, जितने राज्य, जितने जितने प्रयास वो कर सकता था सब प्रयास करके उसने बुलाने का प्रयास किया। सब डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबने उपचार कर लिया पर कोई बीमारी ठीक होने का नाम नहीं। थोड़ा सा बुखारी था पर ठीक नहीं हो पा रहा था। खूब खूब अथक मेहनत की राजा ने, रानी तो खूब दिन रात सेवा करती। अब राजा कह नहीं पा रहा था पर कितना भी कर लो, पिता बोल पाए नहीं बोल पाए, पर पिताओं बेटे के प्रति, पिता बोल पाए नहीं बोल पाए पर भीतर ही भीतर उसे भी तो राग होता है। माँ तो रो के चिल्ला के डांट टपट के कुछ ना करके अपने उस राग का, अपने ममत्व का प्रदर्शन कर ले, पर पिता होता है। सबके सामने ना रो पाता है, ना खुल के बोल पाता है, भीतर ही भीतर वह झुलसता है। वो राजा भी सोच रहा था क्या करूं, इकलौता बेटा, इतनी सारी इतना बड़ा राज है, अब वो चला जाएगा तो क्या करूं। दिन रात मात्र उस बेटे के पास ही बैठा रहता था। भोजन भी करना है तो वही करना है, कुछ शारीरिक व्याधि भी आ गई तो चंद मिनटों में दौड़ के गया और पुनः आके उस बेटे के पलंग के पे ही बैठा रहता था। बेटे के पलंग पर ही किनारे पे सराहने बैठा रहता था, सोचता रहता था बेटा जल्दी ठीक हो जाए, बेटा जल्दी ठीक हो जाए। थका हारा था, 4-5-6 दिन लगातार हो गए थे। अब शरीर था कब तक जागता रहता। उस शरीर की थकान के कारण उसको झपकी लग गई, नींद लग गई और वहाँ पलंग पे टिके ही उसको जैसे ही नींद लगी, चंद 15-20 मिनट कुछ हुए होंगे, झपकी लगी होगी, जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। सब चिल्लाने लगे, रानी जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी। और रानी रोने लगती है तो फिर
सब दासियां, पूरा महल सब रोने लग गए। रोते क्यों नहीं? रोते क्यों नहीं? एकमात्र चिराग था उस राजा का, रानी का, उस राज्य का, बुझ चुका था। रानी बिलखने लगी। रानी की और सबकी रोने धोने की आवाज़ सुन के ही 15-20 मिनट जो झपकी लगी थी राजा को, उसकी नींद खुल गई। नींद खुल गई और जैसे ही राजा ने आंख खोल के देखा, ये सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। और रानी ने भी देखा, राजा ने आंख खोली, रानी भी पुनः जोर से रोने पे, पुनः गला फाड़ के, क्योंकि माँ ऐसा होता है ना, कोई अपना दिख जाए सो और रोना आ जाता है। अभी तो देख नहीं रहे थे। राजा ने जैसे रानी को देखा, बहुत जोर से रोने लगे और चिल्लाने लगे, चला गया मेरा बेटा, चला गया मेरा बेटा, चला गया। और पास में आके और जोर जोर से रोने लगे। रानी तो 10-15 मिनट फिर से रोती रही, रोती रही, रोती रही, पर राजा के आंखों से पानी निकला ही नहीं। राजा टस से मस नहीं हुआ। राजा तो बेटे को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। वो रानी कहती, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा बेटा जो इकलौता बेटा था, जिसके लिए तुम 5-6 दिन से यहाँ बैठे हो, सोए नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं हो, वो बेटा चला गया, रो तो, कुछ तो गम करो। राजा कहता है मुझे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, मैं रोऊं तो किसके लिए? मैं रोऊं तो किसके लिए रोऊं? वो रानी कहती है, ये कोई चर्चा, संवाद, विवाद करने का समय नहीं है। आंख खोल के देखो, तुम्हारा बेटा, बेटा मरा है, जाग जाओ, नींद में तो नहीं हो? कहते नहीं, नहीं, मैं विचार कर रहा हूं, रो तो किसके लिए रो? एक मरे बेटे के लिए रो कि 7 बेटों के लिए रो? रानी पत्नी कहती, मतलब ये 7 बेटे कहाँ से? इकलौता तो बेटा था, वो भी चला गया है, ये देखो आँख खोल के। कहता है नहीं, ये तो ठीक है, पर अभी अभी जो 10 मिनट की, 15 मिनट की मुझे झपकी लगी थी, नींद लगी थी ना, मैं बहुत सुंदर सपना देख रहा था। मेरे 7 राजकुमार है, मैंने उसे बड़ा पर किया है, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, एक को गद्दी पे बिठाया, मैं सपना ही तो देख रहा था। अब मेरे सामने प्रश्न चिन्ह है, मेरे सामने प्रश्न चिन्ह है कि सपने में जो 7 चले गए उनके लिए रोऊं कि अपनों में से एक चला गया है उसके लिए रोऊं? दोनों ही सपने थे, दोनों ही सपने थे, दोनों ही सपने थे। अंतर इतना था, एक आंख बंद करके देख रहा था, एक जागते जागते देख रहा था। अब बोलो, मैं रोऊं तो किसके लिए रोऊं? एक के लिए कि 7 के लिए? ना एक अपना था, ना 7 अपने थे। जितने अपने अपराए हमने माने थे, वे मात्र सपने, सपने और सपने ही थे। जागते जागते, हम जागते जागते भी सपने देख रहे हैं। उसने तो, राजा ने फिर भी सोते सोते सपने देख लिए थे। 10 मिनट की झपकी में उसने सपना देख लिया था। और यहाँ तो हम आँख खोलते खोलते सपना देखते, ये अपना, वो पराया, ये ऐसा, वो वैसा। कब जागेंगे? कब तक जागने का स्वप्न देखते रहेंगे? कभी तो सच में, हकीकत में जागना सीख लो। सपने में जागना भिन्न है और हकीकत में जागना भिन्न है। आप लोगों ने नहीं सुना क्या स्वतंत्र जी, जागते रहो? हमने तो सुना कई बार। वो रात में गश्त देने वाला लाठी टेकते टेकते आता है, कहता है जागते रहो। मैं भी कह रहा हूँ जागते रहो। जब तक जागोगे नहीं, तब तक जगमगाओगे नहीं, तब तक जगमगाओगे नहीं। अगर सिद्धालय में जाके जगमगाना है तो पहले हमें जगाना पड़ेगा अपने आप को, जागना पड़ेगा हमें अपने आप को। फिर पहले हम जागेंगे, अपने आप को जगमगाएंगे, फिर धर्म को जगमगाएंगे, धर्म को जागृत करेंगे, फिर जाके धर्म और अपनी दोनों की जागृति के साथ हम उस लोक के उच्च स्थान पर, आलोक के स्थान पर पहुंच जाएंगे। क्या करें? समझते तो महाराज जी यहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ है, पर माँ जैसे ही यहाँ से बाहर जाते, यहाँ से बाहर नहीं, यहाँ से बस खड़े हो गए। जिन जा वाणी के ज्ञान के सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत गोलो। बस धोख दे दी, खत्म।
यहाँ तो हम कह रहे जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक। हम क्यों नहीं सूझ पा रहे आज तक? ये जैन धर्म मिला, जिनवाणी मिली, हमें साक्षात तीर्थंकर के भी उपदेश कई बार सुनने मिले होंगे, बड़े बड़े आचार्य दिग्गजों के हमने प्रवचन सुन लिए, मात्र पढ़ते हैं जावाणी के ज्ञान से, नहीं पढ़ते। सूझे लोकालोक, जागे लोकालोक, लोकालोक जाग जाए, पर हम सो रहे, हम सोते ही रहे, हम दूसरों को जगा रहे ना। हमने अपनी ड्यूटी दूसरों को सौंप दी है, तू संभाल ले, तू रखवाली कर, मैं कर लेता हूं नींद तब तक। हम नहीं जागेंगे, हम नहीं जागेंगे, हम नहीं जागेंगे तो हम धर्म को प्रकाशित कैसे करेंगे? पहले हमारे भीतर भी तो प्रकाश होना चाहिए, हमें भी तो जागना होगा, तभी तो हम उस धर्म को भी प्रकाशित करेंगे, धर्म को भी जागृत करेंगे। धर्म को जागृत करने का मतलब धर्म कहीं सोया नहीं है, न परमात्मा कहीं सोया, न जिनवाणी गुरु कोई सोया है। वे तो अपने आप में मस्त है, वे तो जाग चुके, पर हमें उस धर्म की प्रभावना करते हुए, धर्म को प्रकाशित करते हुए धर्म को जागृत करना है, धर्म को उजागर करना है। जो आज के पंचम काल के इस अंधकार में विषय कषायों के निमित्त से, नाना प्रकार के भौतिकता के साधनों के कारण से जो छुप चुका है, आज की पीढ़ी से, आज की संस्कारों से दूर हो चुका है, वह हमें पुनः प्रकाश में लाना होगा। पर कब लाएंगे, कैसे लाएंगे? उस धर्म को प्रकाशित करने के लिए, धर्म का जागरण करने के लिए, धर्म को उजागर करने के लिए पहले मुझे भी तो जागते रहो, ये सुनना होगा, गुनना होगा और चुनना होगा। माँ गाने भजन आदि तो सुनते होंगे ना आप लोग? नहीं सुनते? कई सुनते, कई सुनाते भी है, पर मैं कहता हूँ भजन गाने सुनाओ नहीं सुनाओ, पर इतनी 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 पंक्ति जीवन में अपने ही आप को सुनाओ, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। अगर ये हम प्रतिदिन सुबह शाम भी याद कर ले कि जागते रहो, जगमगाते रहो, तो कल्याण हो जाएगा। पर हम ना जागते हैं, ना जगमगाते हैं, दूसरों को चमकाते जरूर हैं। अरे चमकाना ही था, जगमगाना ही था, तो अपने भीतर धर्म का झाग ले आओ ना। हम धर्म की आग तो ले आते हैं, पर धर्म की झाग नहीं लाते। जाग जाओ पंडित जी, जाग जाओ, झाग लाओ और जाग जाओ, आग नहीं तो कान वैसे ही खराब है सबके, कुछ की कुछ सुनते और कुछ की कुछ और जाके कहते हैं।